यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पर्यावरण विषय के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? ए, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन लोकोमोटिव। बी, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज। सी, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। डी, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। कथन दो, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन एक, ऑप्शन ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। ऑप्शन डी, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव सिकाड़ा, साइकेडा, मंडूक फुदक, फ्रॉग हॉपर और ताल विसर्पी पांड स्केटर क्या है? पक्षी, मत्स्य, कीट या सरीसृप? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कीट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। देश, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाने वाला जंतु। ब्राजील, इंड्री, इंडोनेशिया, एल्क, मेडागास्कर, बोनोबो। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। दूसरा, वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। तीसरा, इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। दूसरा, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। तीसरा, नरसिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। उपयुक्त उत्तरों में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस बड़े पेड़ को परागित कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंजीर यानी फिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मंडूक यानी मेंढक उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्तचंदन उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से
वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित करता है? ए अमेजन बेसिन, बी कांगो बेसिन, सी किकोरी बेसिन, डी रियो डे ला प्लाटा बेसिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कांगो बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो एल्किल और पॉलीफ्लोरो एल्किल पदार्थों PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। दूसरा, PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत डिग्रेडेड नहीं होते हैं। तीसरा, PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या एक, दो और तीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराबिड, बीटल्स, कांतर, सेंटिपीड्स, मक्खियाँ, दीमक, बर्न, वास्प उपर्युक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्य जातियाँ यानी पैरासिटोइड स्पीसीज पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल तीन। एक, तीन और पाँच इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी, सोयाबीन उपयुक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी सभी तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन दो, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। इसी के साथ UPSC 2024 प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नमस्कार।